हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो पिछले दिनों के क्लास में हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस करवाए थे और अब हम साइंस बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं मोशन, नहीं मोशन तो बता चुके हैं आप लोग को, फोर्स बता रहे हैं एंड लॉज ऑफ मोशन बता रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये क्या है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, तो हम थोड़ा सा आप लोग को कंसेप्ट दे लेते हैं। ये फोर्स क्या होता है? तो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक ना? क्या लिखेंगे? पुश और पुल। ठीक है ना? ये है आपका कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट। पुश और पुल ही ये फोर्स कहलाता है। अब क्या हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि क्या था कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते थे। तो डिस्प्लेसमेंट गए, समझ गए थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये तो पता ही था हम लोग को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ये। ठीक ना? इसी को कंसेप्ट आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक ना? वेलोसिटी, अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम था, ये वेलोसिटी था। मतलब इतना इज इक्वल टू, इसको v से डिनोट करते थे। ठीक ना? अब वेलोसिटी के बाद कंसेप्ट आया था एक्सेलरेशन का। ठीक ना? एक्सेलरेशन जिसको ए कहते हैं। ठीक ना? एक्सेलरेशन क्या बोले थे? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको याद रखते चला जाना है। ठीक ना? कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन के बाद हम लोग फोर्स जानना था कि ये फोर्स होता है, फोर्स इज क्या होता है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या है ये एक्सेलरेशन, तो खैर सबको पता है, लेकिन ये जो मास है, ठीक ना, मास क्या है? ये एक्चुअल क्वांटिटी होता है बॉडी का। ठीक ना? एक्चुअल क्वांटिटी। अब ये एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, इसको मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो क्या है, इसको हम लोग दो चीज़ बोलते हैं, एक वेट बोलते हैं, एक वेट बोलते हैं और एक मास बोलते हैं। तो मास जितना होता है, अगर हम इधर की तरफ लेते हैं तो जी का इसमें लगता है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन लगता है, इसके साथ हम इसके मास को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनता है वेट। ठीक ना? तो वेट बनता है ये। तो हम कह सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू क्या है ये? मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, ये वेट है। यही अगर फोर्स हमको निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू, तो ये मास मास इंटू एक्सलरेशन हो जाएगा। ठीक ना? ये फोर्स का है फॉर्मूला। ठीक है? अब क्या है, ये फोर्स का फॉर्मूला आया कहाँ से? अब कुछ कुछ बात आप लोग को बताते हैं कि ये जो मोशन है, ठीक ना, मोशन का ये जो है मोशन होता है, इसके लिए कुछ कानून और कुछ नियम बताए गए हैं। ठीक ना? कि जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक। अब ये लॉज ऑफ मोशन का मतलब ये क्या है, न्यूटन नाम करके एक साइंटिस्ट थे। ठीक ना? इन्होंने कुछ रूल बताए थे जो हम मोशन पिछले कक्षा में, पीछे पीछे का ही क्लास में, मतलब क्या कहते हैं, पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मोशन। ठीक ना? ये मोशन जो है, मोशन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है? जिसमें बताया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, ये क्या क्या है, पहले तो इसको डिफाइन कर देते हैं। कि बोलता है कि ए बॉडी एट रेस्ट wants to be rest and in motion wants to be motion unless we act any extra force या एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक ना, ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर कोई मूव कर रहा है, हाँ, मूवमेंट में है, तो ये मतलब मूवमेंट यानी मोशन, तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि कोई हम बाहरी फोर्स इसमें अप्लाई ना कर दें। ठीक है ना? अगर मान लेते हैं बॉल है, तो क्या है कि बॉल अगर हम लोग इस तरह से फेंका जाता है कि अगर यहाँ पे जी काम नहीं करता है, तो ये बॉल मतलब ये क्या होता है, आगे ही बढ़ते रहता है। ठीक ना? इस तरह से। लेकिन जी इसको नीचे की तरफ खींचता है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है ना, जो अप्लाई कर दिया तो रुक गया ये। ठीक है? तो और फ्रिक्शन भी इसमें काम करता है बॉल में, कि ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ये काम करता है, जिससे ये बॉल रुक जाता है अगर किसी तरह हम फेंक देते हैं तो ये सारे कंसेप्ट को न्यूटन ने पहले ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया कि अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी रेस्ट एंड इन मोशन वांट्स टू बी मोशन अनलेस वी एक्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है?
अब जो क्या है कि हम लोग और एक बात देखेंगे इसमें से कि अप्लाई कहाँ पे होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि अगर मान लेते हैं कि बस में अगर हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बस में बैठे हुए हैं, बस में क्या होता है कि इस तरह से कोई अगर सवारी बैठा हुआ है, ठीक है, अब बस अचानक चल देती है, ठीक ना, अचानक चलती है तो ये जो आदमी का जो मतलब मूवमेंट है, अभी तो इस तरह से ये खड़ा है, लेकिन अब क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये इधर झुक जाता है, ठीक ना, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, पीछे की तरफ झुक जाता है जब ये आगे बढ़ता है। तो क्यों ऐसा होता है सो बताते हैं, जिससे देखते क्या है कि ये आदमी जो है मान लेते हैं इस तरह से है, ठीक है, ये बस के साथ अटैच्ड है, इसका जो यहाँ वाला बॉडी है, हाफ बॉडी नीचे वाला बस के साथ अटैच्ड है, ये अचानक मूव होता है, लेकिन क्या है ये क्योंकि रेस्ट में है, पूरा बॉडी रेस्ट में है, तो ये जो पार्ट है रेस्ट में रहना चाहता है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो, अपर जो पार्ट है इसका, ये क्या करना चाहता है, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन ये जो नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये जो पार्ट है, होता क्या है कि इसके मूवमेंट के चलते, बस के मूवमेंट के चलते ये मूव कर जाता है, तो और ये रेस्ट में रहना चाहे तो ये तो ऐसे हो जाता है क्योंकि ये रुक गया है और ये आगे बढ़ गया, तो थोड़ा सा पीछे झुक जाता है इस तरह से जो आदमी होता है, ठीक ना, जब भी बस स्टार्ट होती है। तो इसी तरह अगर मोशन में अगर बस है, ठीक है, ये मोशन में है, अगर मोशन है तो यहाँ का जो आदमी है ये भी मोशन में है, ठीक है, अब अचानक क्या होता है, ब्रेक अप्लाई हो जाता है, ठीक ना, अगर ब्रेक अचानक अप्लाई करता है तो क्या होता है, इतना जो पार्ट है नीचे वाले पार्ट अचानक रेस्ट में आ जाता है, और ये जो मोशन था तो मोशन में ही रहना चाहता है, तो मोशन में रहना चाहता है तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो ये होता क्या है कि ये मोशन में रहना चाहता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और ये थोड़ा पीछे ही रह जाता है, तो देखिए इस तरह से डायरेक्शन हो जाता है, जो भी आदमी होता है डायरेक्शन ऐसे हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आगे चला जाता है। ये बात बहुत बड़ा बात नहीं है, ये हम लोग देखे भी हैं अपने जनरल लाइफ में भी, बस में बैठते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि जैसे ब्रेक अगर स्टार्ट करता है तो हम लोग पीछे की तरफ चले जाते हैं, फिर रोकता है तो थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी रेस्ट एंड इन मोशन वांट्स टू बी मोशन अनलेस वी एक्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग आते हैं सेकेंड, ठीक ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं, सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या करता था, डिफाइन करता है फोर्स को, ठीक ना, सिर्फ वो डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, इसके क्वांटिटी को बताता है, ठीक ना, क्या बताता है कि मोमेंटम जो हम लोग पढ़े थे कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे बात को समझना है कि क्या कहता है कि चेंज इन मोशन मतलब मोमेंटम, ठीक ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यही बोलता है। मतलब देखते क्या है, ये फोर्स है और रेट मतलब मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम था, और इसका डिवाइडेड बाय टी जो है क्या था, ये टाइम था, तो ये रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक ना, अप्लाइड फोर्स हो गया एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स होगा उधर डायरेक्शन होगा। मतलब यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से समझ रेट, यहाँ पे कितना आसानी से समझा गया है, बात को समझना यही कि ये मास है, रेट, अब देखिए चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है, ये मास इंटू वेलोसिटी था, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम है और डिवाइडेड बाय टी कर दिए, यानी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यही चीज को हम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम है। ये क्या है, फोर्स का ये क्वांटिटी है, मतलब ये डिफाइन करता था फर्स्ट लॉ, लेकिन सेकेंड लॉ क्या करता है, इसके क्वांटिटी को देता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताना ही होगा पहले। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देर इज अ देर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक ना,
यही बात कहा है बहुत सारे, मतलब ये सब में अप्लाई होता है, मतलब जनरल लाइफ में भी अप्लाई होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम क्या करते हैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम दीवार को हम लोग क्या करते हैं, मारते हैं अपने हाथ से, ठीक है। तो जिस स्पीड में, अगर धीरे से मारेंगे तो हमको चोट कम लगेगा, थोड़ा सा और स्पीड से मारेंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड लगेगा मेरे को, लेकिन और भी ज़्यादा स्पीड से मारते हैं दीवार को तो उतना ही ज़्यादा स्पीड से हमको चोट लगता है। इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीड से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वॉल पे, तो वॉल भी हमको हमारे मतलब हाथ में उतनी ही स्पीड से फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए हमको उतना ही ज़्यादा चोट लगता है। मतलब यही बात कहता है कि हम लोग एक्शन कर रहे हैं तो टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, ठीक ना। और जनरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इसको, जिसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारा चीज़ें हम लोग एक एक चीज़ कर एक एक हम लोग देखते हैं, जहाँ जहाँ कंसेप्ट मिलेगा उसको हम बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का हाउ मच फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट ही लिखा है ना। तो क्या बोलता है कि जिसका मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो, तो देखिए हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि मोमेंटम यानी मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको पी से दर्शाते हैं मोमेंटम को, ठीक ना। मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम भी, ठीक ना। अब बोलता है कि जिसका मोमेंटम ही कांस्टेंट हो, मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो। मास तो कभी क्या होता है, ये चेंज होने वाला चीज़ नहीं है, मतलब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं। तो क्या हम लोग पढ़े थे, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और एम ए यानी मास। अब एक्सलरेशन को क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब मान लेते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पे जो चेंज ही नहीं हो रहा है वेलोसिटी, यानी मास इनटू यहाँ चेंज नहीं हो रहा है तो ये जीरो हो जा रहा है वेलोसिटी का चेंजेस। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समथिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो फोर्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यह फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। 100% करेक्ट चीज़ है, ठीक ना। बहुत ही वीक फोर्स होता है, ठीक ना। दूसरा बात कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में तो कांटेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी इसके बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये बोलता है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो को यहाँ स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, दोनों हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन है कहीं, बोथ स्टेटमेंट, देखिए बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब क्वेश्चन पूछा है 10⁵ डाइन इज इक्वल टू, तो क्या होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, याद रखना आप लोग को, ठीक है ना। तो 1 न्यूटन के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब तो थ्योरी है, आप लोग को याद रखना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। बोलता क्या है, ए फोर्स हैज डायरेक्शन ओनली, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ दिया, यहाँ डायरेक्शन। तो क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर हमेशा डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हमको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ सी होना चाहिए। बोथ ए एंड सी इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है लिखने में। आते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। मास कितना दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। 1 kg मूविंग फ्रॉम 20 मीटर टू 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इन 2 सेकेंड। देखिए एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कितना था, 20 to 30, तो फाइनल वेलोसिटी 30 हो गया, -20 कर देंगे बाय टाइम दिया हुआ है 2, यानी 10/2, ये कट के कितना हो गया 5, एक्सेलरेशन 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। मास कितना दिया हुआ है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना आया 5 न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाई होके 5 न्यूटन हो गया।
5 न्यूटन नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस तरह से फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन। एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आते हैं सेकेंड अगला क्वेश्चन पे। क्या बोलता है क्वेश्चन, कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज कोलोरली ऑफ। मतलब ये एक्चुअल में है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, या नॉन ऑफ दिस होगा, और ग्रेविटेशनल लॉ। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग जब पढ़े थे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में पढ़े थे ना। तो एक्चुअल में याद रखने वाली बात है कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बताता है, मोमेंटम का ही कंजर्वेशन बताता है। क्या बताए थे हम लोग कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक ना, मतलब ये जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाए, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम। देखिए अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मास तो ये है, क्या है ये, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही है ना। तो एक्चुअल में तो ये क्या है, ये फोर्स हो गया, ये ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही ना है, इनिशियल वेलोसिटी यू हो जाएगा। तो मास को अगर कॉमन करें तो वी माइनस यू बाय टी हो जाएगा। तो वही एक्सप्रेशन आया, मतलब ये जो है जो फोर्स होता है वो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वही चीज़ मास इनटू चेंज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन लिखते हैं। एक्चुअल में ये फोर्स आ गया। अब क्या बोलता है, मेजर्ड इन, अब ये इसका यूनिट क्या है, तो फोर्स का यूनिट क्या है, देखिए यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, और एम के लिए केजी होता है, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोलता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच फोर्स एक्ट इज नॉन एज। तो फोर्स इनटू टाइम का बात बोलता है। तो ये चीज एक नया कंसेप्ट है, इम्पल्स इसको कहते हैं। ठीक ना, इम्पल्स कहते हैं मतलब लार्ज फोर्स इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ये है ना कि इम्पल्स में क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स यानी लार्ज फोर्स इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स दिया है ना, इम्पल्स ऑफ फोर्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। सब ये सब कंसेप्ट है, आप लोग को समझना है, फॉर्मूला है, छोटा छोटा है, और डेफिनेशन भी है। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बुक, क्या है, रेस्टेड ऑन द टेबल टॉप। ठीक ना, टेबल में रखा हुआ है, तो कौन सा फोर्स हम वहाँ पे लगाते हैं या लगा हुआ है। ठीक ना, इस तरह से टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा है, यहाँ अगर बुक रखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे अगर बुक रखा हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसके नीचे लगता है क्या, mg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी है, ये एक्चुअल में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलता है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 0.5 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज। क्वेश्चन को समझना है, मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, मोमेंटम मतलब p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी पढ़े थे। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है, 0.5 kg दिया हुआ है, वेलोसिटी 10 दिया हुआ है। देखिए कितना सिंपल सा एक फार्मूला है, उसी से क्वेश्चन पूछा है। तो ये पॉइंट के बदले हम लोग नीचे 10 ले आएंगे, 10 और 10 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 5। तो ये क्या मोमेंटम, देखिए केजी मीटर पर सेकेंड में है, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट को भी ध्यान देना है कि केजी मीटर पर सेकेंड ये कैसे हुआ है, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी था, मास के लिए केजी था और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड था। तो दोनों मिले क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ को समझना है। ठीक ना, तो ये आपका मोमेंटम हो गया।
क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल इन अ बस आर पुश्ड बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली बिकॉज ऑफ, अभी तो पढ़ा है आप लोग को, तो किसके चलते पढ़ा है, तो वो क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक ना, इनर्शिया ड्यू टू रेस्ट, रेस्ट के चलते इनर्शिया, ये इनर्शिया जो है ना एक्चुअल में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही डिफाइन करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इनर्शिया को ही डिफाइन करता है, ये बात को समझ में रखना है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो क्योंकि रेस्ट से आगे बढ़ रहा है तो इसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, लेकिन वही चीज़ अगर ब्रेक अप्लाई करेगा तो इनर्शिया ऑफ ड्यू टू डायरेक्शन नहीं, ड्यू टू मोशन कह सकते हैं उसको, कि जब अगर बस में ब्रेक अप्लाई होता है तब, लेकिन हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा है ये ध्यान देना है कि स्टार्ट सडनली, अगर स्टार्ट होता है उस समय हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट का इस्तेमाल होता है। देखिए क्वेश्चन ने नेक्स्ट क्या कहा है, रॉकेट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंपल बात है, अभी हम बताए कोई भी रॉकेट काम करता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम, अगर कोई भी चीज़ है मोमेंटम का शुरुआत और लास्ट में क्या होता है, कंजर्व रह जाता है उसको, ये बात को आपको ध्यान देना है कि रॉकेट से ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि 9th में बहुत ज़्यादा चांसेस इसको पूछने का, ठीक ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूसिंग एक्सलरेशन ऑफ दिस, एक्सलरेशन यानी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 kg, पूछा फोर्स, तो क्या है 2 और 10 है, सिंपल क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन, मास कितना गिवन है 2 है, एक्सलरेशन 10 दिया हुआ है, 2 10 20 न्यूटन बन जाएगा, तो सिंपल है एकदम 20 हो जाएगा, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं, एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक है, सबको याद रख लेना, फॉर्मूला जो बता रहे हैं वो सब लिख के रख लेना आप लोगों को। बोलता क्या है, विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अभी हम आप लोग को क्या बताए थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है, ठीक ना, फोर्स को डिफाइन करता है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, मैग्नीट्यूड देता है, ठीक ना, किसका मैग्नीट्यूड, तो ये देता है फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज सेम एज दैट ऑफ द यूनिट ऑफ द इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स देखते हैं, ये इम्पल्स हम लोग अभी बताए थे कि इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स इम्पल्स इज इक्वल टू लार्ज फोर्स इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी क्या हो जाएगा कि फोर्स अगर हम लोग देखते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो ये मास इंटू एक्सलरेशन था इंटू इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम यानी टी टाइम में, ठीक ना, तो मास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हम लोग एस का स्क्वायर लिख देंगे, इंटू टाइम के लिए एस लिख देंगे, तो एस और एस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एस बच जाएगा, तो बचेगा क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, केजी मीटर पर सेकेंड किसके लिए था, तो मोमेंटम के लिए है, तो ऑप्शन नंबर, तो मोमेंटम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोमेंटम का इम्पल्स और मोमेंटम का जो यूनिट होता है सेम होता है, ठीक है। अब आते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिए मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम यानी कि मास, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये सारा चीज़ अभी बताए हुए, तो ये क्या मास इनटू एक्सलरेशन हो जाएगा, तो कहा क्या कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इस क्या होता है, फोर्स बन गया, क्यों मास इनटू एक्सलरेशन क्या होता है, फोर्स के लिए ही बनता है ये, तो ये फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन अभी हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इसका हो जाएगा न्यूटन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 मीटर एंड वेलोसिटी v बाय, मास 2 kg होना चाहिए, 2m होना चाहिए, ठीक ना, वेलोसिटी v/2 है, तो व्हाट इज अ मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास कितना दिया हुआ है, ट्वाइस m दिया हुआ है, वेलोसिटी v/2 दिया है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो मास इंटू वेलोसिटी ही रह जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, सिंपल वे में हो जाएगा। आते, अच्छा ये खत्म हो गया,
ठीक है। तो इस तरह से 24 मिनट्स लगे ना, इस तरह से आज का क्वेश्चंस जो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड थे, बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कंसेप्ट के साथ, क्योंकि ये सारे क्या है ना कि अगर इसको आप अच्छा से पढ़ लेते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे, और इससे किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा वो आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।